उनकी आवाज़ में उदासी थी। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि मेरी शादी सिर्फ एक जिम्मेदारी रह गई है। वो मुझे सम्मान देते हैं, पर कभी महसूस नहीं किया कि मैं भी किसी चीज़ की चाह रखती हूँ। मैंने उन्हें गौर से देखा। उनकी आंखों में नमी थी। मैंने धीरे से कहा, हर इंसान को किसी न किसी की ज़रूरत होती है जो उसे समझे। अगर कभी लगे कि बात करनी है तो मैं हूँ। उन्होंने बस सिर झुका लिया, धन्यवाद के भाव में। कुछ दिन बाद मेरी छुट्टियां शुरू हुई और मैं घर चला गया। हम व्हाट्सएप पर बातें करते रहे, कभी हंसी मजाक, कभी हल्की फुल्की बातें। पर अब बातों में एक नई गर्माहट थी, कुछ अनकही बातें जो शब्दों से नहीं, एहसासों में महसूस होती हैं। एक दिन उनका मैसेज आया, वापस कब आओगे, घर सूना लगता है तुम्हारे बिना। मैंने मुस्कुराकर लिखा, कल ही लौट आता हूँ। अगले दिन मैं कानपुर पहुँच गया। शाम को उन्होंने कहा, थक गए होगे, कल मिलो, कुछ दिखाना है तुम्हें। उनकी आंखों में चमक थी। मैं समझ नहीं पाया कि क्या बात है, पर अगले दिन का इंतज़ार करने लगा। सुबह लगभग 10 बजे वो मेरे कमरे में आई। लाल रंग की साड़ी में वो कुछ अलग ही लग रही थी। चेहरा हल्का सा मेकअप लिए चमक रहा था। उन्होंने कहा, आज बस हम बातें करेंगे, बिना किसी झिझक के। मैंने हंसते हुए कहा, हमेशा ही तो करते हैं। वो बोली, आज कुछ अलग बातें होंगी। हमने दिन भर बस बातें की, अपने पुराने दिनों के बारे में, अधूरी ख्वाहिशों के बारे में, वो चीज़ें जो हम किसी से नहीं कह पाते। उनके शब्द में एक सुकून था और मैं उनकी मुस्कान में एक दर्द जो अब कम होने लगा था उसे साफ देख पा रहा था। शाम ढलते ढलते उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और बोला, अर्नव, कभी कभी किसी से जुड़ाव सिर्फ बातों से नहीं होता। कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें नाम देना मुश्किल होता है। मुझे नहीं पता यह क्या है, लेकिन तुम्हारे साथ जो शांति महसूस होती है वो कहीं और नहीं होती। मैंने बस इतना कहा, कभी कभी ज़िंदगी में कुछ रिश्ते तयशुदा नहीं होते, फिर भी पूरे लगते हैं। वो मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें कई अनकही बातें थी। उस दिन के बाद हमारे बीच का रिश्ता बदल गया। अब हम ज़्यादा खुलकर बातें करते थे, हंसते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। कभी कभी वो कहती, तुमसे बात करके लगता है जैसे अपने पुराने दिन लौट आए। मैं जानता था कि यह रिश्ता समाज की परिभाषा में नहीं बन सकता, पर मैं यह भी जानता था कि वो किसी की वफा तोड़ नहीं रही, बस अपने दिल का बोझ हल्का कर रही हैं। कभी कभी बस बैठकर चाय पीते, हंसी मजाक करते और वही पल खूबसूरत लगते। उनके चेहरे पर जो चमक थी वह शायद उसी सुकून की थी जो किसी ने पहली बार उन्हें अपना समझकर दी थी। कई महीने गुजर गए। मैं अपना कोर्स पूरा करके आगे बढ़ने की सोचने लगा था। जब मैंने उन्हें यह बताया तो वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मुझे पता था यह दिन आएगा। मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती, बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम मुझे कभी भूलना मत कि किसी को तुम्हारे आने से बहुत फ़र्क पड़ा था। मैंने उनका हाथ थामा और कहा, रिश्ते वक्त से नहीं, एहसास से बनते हैं। आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी, चाहे कितनी भी दूर हो। वो मुस्कुराई और आंखों से एक बूंद चुपचाप नीचे गिर गई। 2 साल बीत गए। अब मैं दिल्ली में हूँ, पर जब भी कानपुर जाता हूँ तो उनसे ज़रूर मिलता हूँ। अब भी वही सादगी, वही अपनापन। वो कहती हैं, ज़िंदगी अब थोड़ी आसान लगती है, और मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, कभी कभी बस एक सच्ची दोस्ती ही काफ़ी होती है। कभी सोचता हूँ कि अगर उस दिन वो मुझे बुलाने ना आई होती तो शायद मैं यह समझ ही ना पाता कि किसी की मुस्कान का मतलब पूरी कहानी हो सकता है। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा रिश्ता बन जाता है जो किसी नाम का या रिश्ते की परिभाषा में नहीं आता, पर वो दिल के सबसे गहरे कोने में जगह बना लेता है। वो रिश्ता जिसे समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस महसूस किया जाता है। मेरे लिए वो रिश्ता वही था, एक अपनापन, एक सुकून, एक अधूरी मगर खूबसूरत कहानी।